सार मीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समारिके। चले 5वें नंबर की ढाल। एक पुस्तक ये रखिए जिसको चाहिए तो। अभी यहाँ पर हमने प्रथम डाल में चारों गति के दुखों का क्या स्वरूप है इसको जाना। तो द्वितीय डाल में चारों गति में परिभ्रमण ये जीव क्यों कर रहा है, ऐसे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का क्या स्वरूप है इसको जाना। क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। बुराई को जानना अनिवार्य है जिससे हम बुराई से बच सकें। बोलो भैया, अच्छाई को जानना ज्यादा जरूरी है कि बुराई को। आचार्य ने एक हाइकू लिखा है, उन्हें ना भूले जिनसे बचना है वक्त वक्त पे। पहले पाप को जानेंगे तभी तो पाप से बचेंगे। धर्म क्या वस्तु है, पाप नहीं करने का नाम ही तो धर्म है। यदि पाप को पाप के रूप में जब तक व्यक्ति नहीं जानता तब तक वो पाप में फंसा रहता है। इसीलिए पहले आपको मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का स्वरूप बनाया कि आखिर कहाँ हम भटक रहे हैं। फिर अब जब गलत काम हमें पता चल गया, अब इससे बचना है। हाँ, तो गलत काम से बचना है तो फिर क्या करें, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र इनको धारण करना है। तो इसका स्वरूप क्या है तो बतलाते उन्होंने कहा, तीसरी ढाल में इसका पूरा स्वरूप बताया। सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप होता है और जीवादि 7 तत्व क्या होते हैं, द्रव्य आदि क्या है, ये सब बतलाने के बाद देव शास्त्र गुरु का स्वरूप सट अनायतन, इनसे हमें कैसे बचे, तो ये सब बतलाने के बाद चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान। क्योंकि श्रद्धा और ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं, फिर भी ज्ञान माने विशेष जानकारी होती है तो हमारी श्रद्धा और मजबूत होती चली जाती है। अब मजबूत होती चली आती तो श्रावक जो है चारित्र को भी अंगीकार करता है, और जब चारित्र को अंगीकार करता है श्रावक तो एक देश चारित्र का वह धारी होता है। अब इसके बाद यदि मान लीजिए मुनि बनने की जब उसके भावना होते हैं या संसार शरीर भोगों से वैराग हो जाता है तो वही श्रावक मुनि पद को अंगीकार करता है। तो यहाँ पर 5वीं डाल में वैराग कैसे उत्पन्न हो इस विषय में बतलाया जा रहा है। तो 12 भावना जो है वैराग को उत्पन्न करने वाली माता के समान है। सो यहाँ पर 12 भावनाओं को संक्षिप्त में बतलाया जा रहा है, इसको अपन पढ़ते हैं। ये रखिए एक पुस्तक जिसको चाहिए हो तो ये 6 डाला है। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्यो पावन माही, चिंतो अनुप्रेक्षा। अब यहाँ पर वे मुनिराज जो कि सकल व्रती हैं, श्रावक कैसा होता है, एक देश व्रती होता है, तो मुनिराज सकल व्रती यानी पूर्ण रूप से 5 पापों का त्याग करने वाले होते हैं। बड़ भागी यानी वे बहुत पुण्यशाली अथवा महान पुरुषार्थी होते हैं जिनको महाव्रत धारण करने का सौभाग्य मिलता है। भव भोगन ते वैरागी कैसे होते हैं वो, भव यानी संसार, भोग यानी पंचेंद्रिय के विषय भोगों से जिनको वैराग उत्पन्न हो गया है। मुनि बनने के लिए बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान का अपेक्षित है ऐसा नहीं, संसार शरीर भोगों से वैराग्य होना जरूरी है। संसार का क्या स्वरूप है, पंचेंद्रिय के विषय भोग का क्या स्वरूप है और शरीर का क्या स्वरूप है। तो काया की अशुचिता, संसार की असारता और भोगों की नश्वरता, 3 चीज है। संसार की असारता, शरीर की अशुचिता और भोगों की नश्वरता, ये जब व्यक्ति को बोध होता चला जाता है तो वह वैराग्य भाव को धारण करता है।
वास्तव में जितना ये पुरुषार्थ किया जा रहा है, ये पुरुषार्थ सच्चे सुख को देने का कारण बनता ही नहीं। और इसमें सुख तो कम होता है, दुख कितना लंबा चौड़ा होता है। तो ये आप लोग सब समझते फिरती कोपी गहनो मोह, कोई ऐसा मोहनी कर्म जीव के साथ अनादिकाल से लगा है कि जान रहा है, कष्ट सहन कर रहा है, फिर वो उसको छोड़ नहीं पाता। तो बहुत पुण्यशाली जीव होते हैं जो कि संसार को, शरीर और भोगों के स्वरूप को जान करके और महाव्रत को धारण करते हैं। तो वैराग्य पावन माई, और जो वैराग उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि एक बार वैराग उत्पन्न हो गया तो हमेशा बना रहे कोई जरूरी तो है नहीं। तो बार बार उसको वैराग की स्थिरता बनाए रखने के लिए चिंतो अनुप्रेक्षा भाई, 12 अनुप्रेक्षा जो कही गई है, इसे 12 भावना भी कहते हैं, इनका हमें चिंतन करना चाहिए। इम चिंतत सम सुख जागे, जिमि जनन पवन के लागे। जब ही जिय आत्म जाने, तब ही जिय शिव सुख। इन 12 भावनाओं के चिंतन करने से क्या होगा, समता रूपी सुख मिलेगा। क्योंकि समता परिणामों में जो सुख है वो पंचेंद्रिय के विषय भोगों में सुख है नहीं। साम्य ना काहू से दोस्त, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर। और ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ये लगता रहे ना दोस्ती भी नहीं करो, बैर भी नहीं रखो, तो करें क्या। तो बीच की जो स्थिति है ना, समता परिणति, वो दीर्घकालीन सच्चा सुख तो उसी में है। तो समता रूपी सुख जागता है, उत्पन्न होता है। कैसे, ज्वलन पवन के लागे। जैसे अग्नि, आप लोग कोयले की सिगड़ी जलाते हैं तो पहले थोड़ी सी उसमें सिगड़ी में माचिस की तीली लगा दी, अब उसके बाद हवा में रख देते हैं। जैसी जैसी हवा लगती है वैसे वैसे वह और अग्नि भभकती है और अग्नि प्रज्वलित होती है। उसी प्रकार पहले तो संसार शरीर भोगों से वैराग हो गया और चलो भैया क्या रखा संसार में, सब देख लिया। भवन में जीवर को चुका, कण कण को जी भर भर देखा। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली। कितना अपन ने पुरुषार्थ किया लेकिन उसके बाद भी सच्चा सुख तो मिला ही नहीं। और जब करने के बाद और दृढ़ता वैराग में बढ़ती, और इसको कैसे बने रहे, तो ये तो पहला वैराग हो गया। अब जैसे अग्नि को हवा करने से बढ़, इसी प्रकार और वैराग हमारा निरंतर वृद्धिगत होते रहे। तो 12 भावना का चिंतन करना चाहिए। इन चिंतन समरस जागे, सम सुख जागे। जैसे हवा के लगने से अग्नि भड़कती है, इसी प्रकार वैराग 12 भावना के चिंतन करने से भी वह जो है अपने परिणामों में और वैराग निरंतर बढ़ता रहता है। लोग पूछते महाराज आपको वैराग कैसे हुआ, तो हमको आप लोगों को देख के वैराग हुआ, हमें तो थे ही नहीं महाराज। आप लोग माने ऐप जैसे गृहस्थों को देख करके कि क्या संसार है, यहाँ पर कितना भी कर लो हाथ की लाई सुन्न। एक कहावत है, दिन भर कुत्ता पीछे नहीं। हाँ, ऐसी स्थिति जिंदगी भर जिस सुख के लिए खोज करते आ रहे हैं वो मिलता तो है नहीं, और यदि मिल भी जाए तो कितनी देर के लिए होता है। मोबाइल अच्छे, कपड़े अच्छे आ गए, जब 2 घंटे बैठे गई दीपावली, अब गए हो गए कमले पुगाने। इतने महीनों से तो कोशिश करी, खरीद के लाए, इकट्ठे करे, पर चला कि 1-2 घंटे बाद ही वो सब पुराने हो गए। अब उसका सुख चला गया, अब फिर और नया चाहिए। तो मोह रूप मृग तृष्णा के समान जब वास्तव का स्वरूप में समझ में आता है, फिर जब ही जी आत्म जाने तब ही जी सुख ठाने। यह जब जी अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है तभी सच्चा मोक्ष सुख इसको मिलता है। बाहरी पदार्थों में सुख है ही नहीं। हम खोज रहे हैं कि हमें मिल जाएगा, किंतु वास्तव में चक्रवर्ती को नहीं मिला, जिसके पास 96,000 रानियां, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 6 खंड का अधिपति, जब उनको सुख नहीं मिला, तो हमारे पास क्या है, 6 खंड का तो मकान भी नहीं है।
कछु नहीं है, फिर भी अरे भैया मिलेगा, सुख मिलेगा, कल जोड़ लो तो मिलेगा, मिला किसी को नहीं। इसीलिए तो जब आत्म तत्व के स्वरूप का बोध होता है तभी जीवन में सच्चा सुख प्राप्त होगा। मैं कौन हूँ इसके विषय में जितना पुरुषार्थ करते चले जाओगे तही जीवन सुखी बनेगा, अन्यथा संयोग तो दुख मनेक भेदम। जहाँ संयोग है वहाँ दुख है, इसलिए जहाँ अकेला है वहाँ एको हम, मैं अकेला हूँ। पढ़ते ना, आप अकेला अवतरे मरे, तो ये तो नहीं, दो में संघर्ष है और एक में विराम है। इसलिए सामायिक करने का अर्थ क्या होता है? अकेलेपन की साधना। 20 मिनट के लिए, 48 मिनट की बिल्कुल अकेले हो जाओ, यही आपको अकेलेपन की साधना ही मोक्ष मार्ग में साधक बनेगी और संसार के विकल्पों से मुक्ति दिला देगी। और कुछ नहीं करना। एक कहानी आती है, एक राजा बीमार हो गया, और बीमार हो गया तो वैद्य ने दवाई दी और कहने लगी रानियों को अपने हाथ से दवाई पीसना है और राजा को दवाई देनी है। अब वो जैसी रानियां पीसने लगी तो सबके हाथ की खन 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 आवाज आने लगी, तो राजा को बड़ा वहीं बैठ के पीसना था। राजा को बड़ी तकलीफ हुई, बोले इतनी बुखार उखार जब होता है ना, थोड़ी सी आवाज भी बहुत तकलीफदायक होती। तो उसने मना कर दिया, भाई ये आवाज बंद कर दो। अब थोड़ी देर में आवाज बंद हो गई। तो राजा ने कहा बात क्या है, अब क्या दवाई पीसना बंद कर दे क्या? तो नहीं, दवाई तो पिस रही है, लेकिन अभी जो चूड़ियां थी ना उनको अलग करके एक ही चूड़ी माँ सबने पहन ली, बाकी सब जो खनखन ज्यादा थी, आवाज आ रही थी खटक पटक चन चन। तो अरे बोले तो दवाई तो पिस रही है, लेकिन वो जो तुरंत उसको बोध प्राप्त हो गया, जितने भी संघर्ष है, संकल्प विकल्प है, संयोग के कारण है। और यदि मैं एकत्व की साधना करूंगा तो संसार के दुखों से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। शरीर का बुखार तो 1-2 दिन में चला जाएगा, किंतु आत्मा का बुखार जो भव में चढ़ा उसके दूर करने का एक ही साधन है। तुरंत उसको वैराग हो गया। उस राजा ने मुनि दीक्षा लेने का संकल्प कर लिया और जैसे स्वस्थ होकर के मुनि व्रत धारण कर लिया, ऐसा बतलाते हैं। तो यही बात है, जो वन धन गोधन नारी है गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन थाई। अब सबसे पहली भावना है अनित्य भावना। अनित्य भावना को भाने से क्या होता है, जो संयोग वियोग जन्य दुख होते हैं वो हमसे दूर हो जाते हैं। संयोग में भी दुख होता है, अनिष्ट संयोग, अब जिससे हम पटती नहीं थी, जिससे हम अनिष्ट, जिस हमारे हितकारी नहीं है वही आपके साथ आ जाए, अथवा जो इष्ट था वो छूट जाए, तो जिसको अनित्य भावना का चिंतन करते हैं। क्षण भंगुरता, यौवन यानी जवानी, धन, गाय भैंस, स्त्री, हाथी घोड़ा, परिवारजन, आज्ञाकारी जितने सेवक हैं, 5 इंद्रियों के विषय भोग, ये क्षण मात्र में नष्ट होने वाले हैं, क्षण मात्र रहते हैं। और वो सुर धनु चपला चपलाई, जैसे इंद्रधनुष दिखता है और कुछ ही समय वो इंद्रधनुष नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से सारे के सारे जो संयोग हैं, इंद्रिय के विषय भोग आदि हैं, और जितने ये परिवारजन हैं, रिश्तेदार हैं, मकान घोड़ा हाथी गाड़ी, ये सब कैसे हैं, आज नहीं तो कल सब छूटने वाले हैं। जब छूटना ही है तो इतनी आसक्ति क्यों रखना, ये तो निश्चित है। अब ये सब छूटना ये तो सबको पता है, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक इतनी आसक्ति के साथ हम जीते हैं कि वो बहुत आकुलता का कारण बन जाता है। हम लोग जब विहार करते हैं, अब जैसे जहाँ रात में रुके तो कोई चिंता नहीं, क्यों भैया कल सुबह छोड़ के तो जा नहीं है। अब जैसे तो एक दिन में छोड़ के आना, कहीं 2 महीने बाद छोड़ के आना, 4 महीने बाद छोड़ना तो सबको है ही। कोई 10 साल में छोड़ रहा है, कोई 50 साल में छोड़ रहा है, कोई 70 साल में छोड़ेगा। दुनिया तो छोड़ को सबको। ऐसा विचार करने से जो आसक्ति होती ना, चमड़ी जाए पर वो आसक्ति छूटती है।
सबसे बढ़िया चिंतन जो अनित्य भावना का चिंतन करो, सब कुछ नष्ट होने वाला है। ये आपको घबरा नहीं रहा, ये वस्तु स्वरूप बतलाया जाता है। अनित्य भावना का चिंतन करने से आसक्ति कम होगी। चलो भैया, जो चला गया सो अपना नहीं था, अपना होता तो काहे को जाता, बताओ, चला गया, विकल्प छोड़ो। तो बहुत अपने अनित्य भावना एक अपने आप में संसार के प्रति जब मोह उत्पन्न होने लगे तो अनित्य भावना का चिंतन करो, ये सब कुछ नष्ट होने वाला है, मुझे इसमें ज्यादा आसक्त नहीं होना। जो मेरी आत्मा शाश्वत है उसकी तो कोई चिंता कर नहीं रहा, जो शरीर नष्ट होने वाला है उसी की चिंता में दिन रात लगे। उसके बाद कब शरीर क्या धोखा दे जाए किसी का कोई भरोसा। खड़े खड़े व्यक्ति जा रहे हैं और जा तो रहे और कैसे कैसे। तो ऐसे अनित्यता का चिंतन करने से घबराहट भी नहीं होती और हमारी आसक्ति कम होने से संयोग वियोग से उत्पन्न होने वाला हर्ष विषाद से हम बच जाते हैं। तो समता रूपी जो है सुख हमें प्राप्त होता है। अनित्य भावना पहली। दूसरी, सुर असुर खगादिप जेते, जो मृग हरि काल दले थे, मणि मंत्र तंत्र बहु होई। अब वो दूसरे असरण भावना का चिंतन करते हैं तो देव हैं, असुर माने असुर कुमार जाति के भी देव होते हैं, खग माने होते हैं ये खगेंद्र, अथवा जो विद्याधर वगैरह होते हैं इनको भी खगेंद्र कहते हैं। जितने भी मनुष्य हैं, देव हैं, नर नारकी आदि हैं, इन सबको मृग हरि काल दलेते। तो जैसे हिरण को शेर जो है दबा देता है, मार देता है, इसी प्रकार आयु रूपी जो काल रूपी सिंह है वो इस संसारी प्राणी को कब दबोच ले कोई भरोसा नहीं है। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचाए। मंत्र तंत्र मणि औषधि सब कुछ कर लो, किंतु जब अंत समय आ जाता है तो कोई भी बचाने वाला। कोरोना काल में सबने खूब देख लिया, खूब अच्छे अच्छे करोड़पति अरबपति और सब पैसा धरा रह गया, बचा लो भैया, क्या करोगे। डॉक्टर भी कहता जितना भैया हमसे बन रहा है कर दिया। और ये भी ध्यान रखें जो ज्यादा पैसे वाले ज्यादा घबराए भी निपटे। जितना जो सेफ्टी सुरक्षित में रह रहे थे उन्हीं के साथ ये कंडीशन बनी। जो काली काढ़ा पी रहा वो तो ठीक हो गए, और जो कौन सा इंजेक्शन लगाओ 50,000 वालों 6,000 को 600 रुपये के अंदर और वे और इंजेक्शन लगने के बाद बताते ठीक होने के बाद पुनः वो एकदम अटैक आदि में चले गए। तो ये तो निश्चित है कि ये सब कितना भी अपन कर लो, यदि जब आयु कर्म पूर्ण हो जाता है तो कोई भी हमें बचाने वाला नहीं है। और काल रूपी यमराज कब हमारे ऊपर आक्रमण कर दे कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए ऐसे संसार में अगर कोई शरण है तो अपना आत्मा और परमात्मा दो ही शरण है। परमात्मा की शरण में चले जाओ तो मृत्यु से तो नहीं बच पाओगे, किंतु मृत्यु के भय से जरूर बच जाओगे। और आत्मा की शरण में जाओगे तो मरण का भय नहीं, न में मृत्यु को तो भीति, आत्मा का मरण तो होता नहीं, मैं तो था हूँ और रहूंगा, डरना किस बात से। तो यहाँ पर डरना इसलिए कि जो भोगों की ओर आपकी प्रवृत्ति जा रही है, दिन रात ये भोगना, ये खाना, ये जोड़ना, ये करना, ये सब कोई भी साथ जाने वाला है नहीं, कोई शरण नहीं है। कल का पता ना पल का पता, फिर सोच रहा क्यों वर्षों की, ऐसे कोई गीत है ना, क्या है, अल पल का पता नहीं फिर वर्षों की सोच रहे। अभी हम लोग कई बार देखते हैं बिहार यार चलते हैं, एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, सोचते हैं बेचारे ने कितनी कल्पना की होगी, 1 मिनट में उसका पूरा का पूरा जीवन सब कल्पना में चला गया। ऐसी स्थिति तो क्या किया जाए। तो ऐसे असरण भावना का चिंतन करने से जो हमारी आसक्ति है वो खत्म होती है और आत्मा और परमात्मा दोनों के प्रति हमारी श्रद्धा मजबूत होती है। फिर संसार का स्वरूप बताने हुए तीसरी भावना आती है, चहु गति दुख जीव भरे हैं,
परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा। अब चारों गतियों में जीव भरे हैं, और कैसे भी जीव हैं तो परिवर्तन पांच करें। पांच परिवर्तन होते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि। अर्थात अनंत काल से ये संसार में जीव भटक रहा है। ऐसे सब विधि संसार असारा। ये देखा जाता है संसार में कुछ भी सार है नहीं है। जा में सुख ना ही लगाना, ना ही लेस मात्र भी यहाँ पर सुख है। फिर भी मोह के कारण व्यक्ति अपने आप को सुखी मान लेता है, सुख है नहीं। जैसे सिर का बोझ कंधे पर आ जाए तो थोड़ा हल्का लगने लगता है। क्यों भाई, बुखार कैसा है? बोले ठीक है। ठीक है मतलब कल 105 डिग्री था, आज 100 डिग्री है, तो अपेक्षा करते हो इतना ही सुख है। ये काल का नाम है दुखमा काल, इसमें सुख तो है नहीं। दुख की कमी आ रही तो इतना ही सुख है। बहुत जोरों की भूख लगी थी और भोजन कर लिया, अरे सुख हो गया। ये सुख नहीं हुआ, ये तो दुख का प्रतिकार है। दुख के प्रतिकार को ही हम सुख मान रहे हैं, लेकिन वास्तव में सच्चा सुख यहाँ पर सारा संसार देख लो। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे? तीर्थंकर भी इस संसार को क्यों छोड़ते? क्या कमी थी उनके पास? लेकिन वास्तव में यही वस्तु का स्वरूप है कि संसार में सुख तो है ही नहीं। सब जग देख के उछान, चाहे कपड़े के छन्ने से छानो, चाहे दूध की छन्नी से छानो, लेकिन कहीं पर भी सुख मिलने वाला है नहीं। महाराज तो क्या दीक्षा लेने? अभी दीक्षा भी नहीं ले पाओगे बेटा, बहुत पुण्य चाहिए। भव भव की भावना और भव का पुण्य होता है, तब सत्य समझने के पास सत्य के मार्ग पर कदम बढ़ पाते। जानते तो कई लोग हैं, हमारे सामने ऐसे ऐसे भैया बहनों को हमने देखा जो पाठ से बिल्कुल ऐसा वैराग, ऐसा ज्ञान, सब कुछ, किंतु उनका पुण्य इतना नहीं कि वो मोक्ष मार्ग पे बढ़ सके। और गृहस्थ आश्रम में ही उनको ये ने घर में रह कर के वो वैरागी रहते हैं और अपना गृहस्थ आश्रम भी व्यतीत करें। प्रति क्षण उनको ये भाव होता है कब हम असार संसार को छोड़ सकें, किंतु इसके लिए भी बहुत भव भव का पुण्य चाहिए। पहली बात तो समझ में आ जाए, इसके लिए पुण्य चाहिए। समझ में आने के बाद संसार छोड़ करके मोक्ष मार्ग में लगे, इसके लिए भी बहुत सारा पुण्य चाहिए। ठीक है ना? शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिया एक ही तेते, सुत दारा होय नसीरी। हाँ भैया, आप कहाँ गए महाराज? अब ऐसे वैराग भावना में एक एक भावना पे एक एक घंटे का प्रवचन हो सकता है, लेकिन अपनों को एक ही दिन में 12 घंटे का काम करना है। अब देखो, ये जीव अकेला जन्मता है, अकेला मरता, अकेला ही सुख दुख का भागी होता है। आप कितना भी पाप पुण्य करो, आपके पुण्य पाप का भोगना आपको पड़ेगा। कोई आपका रिश्ते नाते परिवार भाई बंधु को इस पुण्य पाप के फल को भोगने वाले, मतलब आपका यदि किया शुभ अशुभ कर्म फल का उनको ये बात अलग है। आपके पुण्य में कई लोग ठाट भाग से भागे ले सकते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति ये है। इसीलिए व्यक्ति को कोई भी काम करते समय इतना विचार करना, ऐसा पाप भी मत कमाओ कि अपने को दूसरों के लिए लोग व्यक्ति पाप ज्यादा करते हैं। आता ना वाल्मीकि जो उन्होंने रामायण लिखी, वो परिवार जन के लोग डाका डालते थे, चोरी करते थे। फिर एक संत मिल गए, बोले भैया ये सब तुम पाप तो कमा रहे हो, बताओ इसके पाप का फल किसको भोगना पड़ेगा? बोले मुझे ही भोगना। बोले मेरे परिवार जन सब भोगेंगे? बोले काहे को भोगेंगे, पाप तो तुम कमा रहे, तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो फिर उसने एक प्रक्रिया वगैरह की, बात समझ में आ गई और उसने फिर जो है वाल्मीकि रामायण लिख दी और घर गृहस्थी का मोह छोड़ दिया। तो सत्य समझ में आने पर ये बात समझ में आती है कि हमारे शुभाशुभ कर्म का फल हमें भोगना है। इसलिए परिवार जन आदि के निमित्त भी अति पाप नहीं करना चाहिए।
उनका भी अपना अपना पुण्य पाप का उदय होता है। कई लोग उनके निमित्त से करते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत करें, बाकी अपने परिणामों की संभाल करें। क्योंकि समझना पुत्र है, स्त्री है, और ये कोई भी सीरी माने हमेशा साथ नहीं देते। सब स्वार्थ के भीरी हैं। जब तक स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तब सब एक दूसरे के हैं, और जैसे स्वार्थ छूट गया तो कोई किसी का नहीं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा पैसा चाहिए, नहीं तो अपना सगा भाई भी शत्रु हो जाता है, माँ बैरी हो जाती है, पुत्र पिता के शत्रु हो जाते हैं, ऐसी स्थिति। तो यहाँ पे एकत्व भावना, पहली भावना अनित्य, दूसरी अशरण, तीसरी संसार, और चौथी एकत्व भावना, जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुखा भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह यदि होगी। अब इसके बाद अन्यत्व भावना बताते हैं। जल पै जो जिए तन मेला, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला, सो प्रगट जुदे धन धामा, क्यों। अब जो अपने से अन्य है उनको अन्न के रूप में मान तो लो। अन्न माने भिन्न है, अलग है। तो जैसे जल और पेय, पानी और दूध जैसे मिला देते हैं, वैसे ये शरीर और आत्मा अनादि काल से मिला हुआ है। शरीर अकेला नहीं है, शरीर के साथ आत्मा का संयोग है। तो इस दूध और पानी के समय शरीर और आत्मा अनादि काल से मिले हुए हैं, तो फिर भी स्वभाव की अपेक्षा देखते हैं तो पेय भिन्न भिन्न है। आत्मा का स्वभाव अलग है, शाश्वत है, चेतन है, और शरीर जो है जड़ रूप है, नष्ट होने वाला है। स्वभाव की अपेक्षा दोनों भिन्न भिन्न है। जब शरीर और आत्मा ही पृथक है तो प्रगट जुदे धन मकान आदि जितने भी स्त्री हैं, पुत्र हैं, परिवारजन हैं, ये जो है कैसे एक में एक अपने हो सकते हैं। ये सब अलग ही पृथक पृथक दिख रहे हैं। शरीर तो फिर भी दूध पानी के समान मिला तो पृथक नहीं दिख रहा, लेकिन लक्षण की अपेक्षा देखते हैं तो शरीर का लक्षण अलग और आत्मा का लक्षण अलग है। मरने के बाद क्या होता है, शरीर तो पड़ा रहता है किंतु आत्मा निकल गई। स्पष्ट है कि कोई आत्मा एक शक्ति है, एनर्जी है, कोई ताकत है, तत्व है, जिसकी वजह से हमारा ये अस्तित्व बना हुआ है। और शरीर से आत्मा निकल जाए, शरीर पूरा का पूरा पड़ा रहेगा, नहीं उसका कोई मूल्य नहीं होता। फुल्की के ठेले पर जाते हो और जब वो फुल्की वाला फुल्की देता, दोने में रख, फुल्की गुपचुप क्या कहते हैं, कोई भी गाने गए तो आपको बढ़िया दोने में रख के देता, आप संभाल संभाल के उसको। और जैसी जब फुल्की खा ली पत्ता फेंक दिया, अरे इतनी देर से संभाल के रखे थे। अरे भैया हमारा प्रयोजन तो हमें गुलाब जामुन या उसमें वस्तु खाना था, अब वो वस्तु को काम ले लिया, वो उसको फेंक दो। ऐसे शरीर और आत्मा है, आत्मा काम की चीज है, शरीर तो फुल्के के समय उसके समान है, भाई उपयोग हो गया छोड़ दिया। तो छूटते ही सिद्ध भगवान ने क्या किया, शरीर को छोड़ दिया और अपने जो चेतन तत्व को प्राप्त कर लिया। तो मैं और ये शरीर भिन्न है, और ये जितने भी बाहरी पदार्थ हैं ये सब मुझसे भिन्न हैं। इसलिए भिन्न जब है तो उनको लेकर के ज्यादा आकुलता नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से अन्यत भावना हुई। अब अशुचि भावना बताते हैं। पल रुधिर राध मल थैली, की कस बसादित मैली, नव द्वार बहे घिनकारी। अब ये शरीर कैसा है, जिद्य पे चाम चादर मणि, अर्थात एक पतली सी चादर शरीर पे ओढ़ी हुई है। ये चादर अलग कर दी जाए तो इतना घिनौना यह शरीर होता है कि मक्खियां बैठने लगती हैं। कभी देखो फोड़ा वगैरह हो जाए, एक पपड़ी निकल जाए, तो इस शरीर को जितना हम राग कर रहे हैं, जितने सामान्य सजाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, वास्तव में शरीर कभी भी शुद्ध होने वाला है ही नहीं। कि कसम पल रुधिर राधि मल, ये थैली एक थैली है और थैली में पीप भर दिया, खून भर दिया, मांस आदि डाल दिया, तो पिष्टा आदि, तो जिन सबसे भरी जो है एक थैली हो गई।
उस थैली में क्या अंदर है, उसमें शोभाप्रद है? कुछ भी शोभास्पद नहीं। ऊपर से तो बहुत अच्छी थैली, लेकिन भीतर से उसमें ये सारी की सारी गंदगी भरी है। अपना शरीर भी तो वैसा ही है, ऊपर देखने में शुद्ध दिख रहा है, किंतु भीतर तो नव द्वार, नौ नौ मल द्वारों से इससे मल निकलता है, फिर भी यह शरीर कभी भी शुद्ध। यह देह करे किमियारी, ऐसे शरीर से ज्यादा दोस्ती और प्रेम करने से कोई प्रयोजन सिद्ध। हाँ, शरीर का सदुपयोग करो। जैसे कि काना पौड़ा पड़ा गन्ना होता है, जमीन में डाल दो तो उससे गांठ को जमीन में डाल दो, रसदार गन्ना होता है। उसी प्रकार शरीर को धर्म ध्यान में लगा देंगे तो इससे कुछ सुख आपको परंपरा से सच्चे सुख का साधन बनेगा, तो मनुष्य शरीर ही बनेगा। इस शरीर में रहकर ही लोगों ने सच्चा सुख प्राप्त किया है, लेकिन शरीर के प्रति आसक्ति का भाव कम होना चाहिए। तो शरीर की असुचिता का चिंतन करते हैं बार बार, तो शरीर के प्रति, विषय भोगों के प्रति जो आसक्ति का भाव होता है वो दूर होता चला जाता है। श्रावक अष्टमी चतुर्दशी स्नान नहीं करता। मुनि महाराज जो है ना, वो तो स्नान करते ही नहीं है। श्रावक भी पर्व के दिनों में हम अष्टमी आज स्नान नहीं करेंगे ना, तो पूजन पाठ कैसे करेंगे? भाव पूजा करेगा बिना द्रव्य के। मंदिर के बाहर जैसे सूतक वाले बैठे रहते ना, तो आए थे, सब जगह नहीं, इतने ही बैठे रहे, ज्यादातर ऐसे बिल्कुल बाहर बैठे, तो अब ऐसे बैठ जाएगा बाहर और बढ़िया भगवान की पूजन पाठ कर ले, भाव पूजा कर ले, भक्तामर पढ़ लो। तो अब जिस दिन अष्टमी चतुर्दशी उपवास करो, उस दिन पूजन पाठ ना भी करो तो चल जाएगा। फिर क्या करना, बैठ के अच्छी माला फेरो, भक्तामर का पाठ करो। हम लोग जब ब्रह्मचारी अवस्था में जिस दिन उपवास है तो कुछ नहीं करते, नहाने नहीं, कपड़े नहीं बदलना। अरे महाराज ऐसा कैसे? ये तो मुनि बनने की साधना है, ये तो आरिका बनने की साधना। आरिकाएं क्या करती, रोज स्नान करती कि नहीं करती? तो अपने को एक दिन बिना स्नान करके महाराज कैसा लगेगा, दिन भर कैसा लगेगा? जी तो जीतना बेटा, जी तो गिलानी जीतना। असुचि भावना क्या है? यही शरीर के प्रति जब शाम तक जो होता है। और मुनि महाराज को कौन नहीं स्नान करते आज, तो भी उनके शरीर में कोई ऐसा, वो तो अपनी आदत पड़ चुकी है, सुबह से उसके ब्रश नहीं करो तो दिन भर ऊँचे ऊँचे लगे हैं। अटपा आदत नहीं ना, इसलिए तुम महाराज बन जाओगे तो पता नहीं चलेगा। चलना 2-3 दिन साथ में तो कुछ नहीं मिलेगा, तो अपने आप। अभी अष्टमी ये व्रतों में एक आसन करते तो मंजन करते थे क्या? हाँ, कब जब थाली पे बैठे तभी करते, तो काम चलता नहीं चलता है। अटपटा वो तो आदत नहीं रहती ना, इसीलिए। लेकिन चाहो तो बहुत बढ़िया, विज्ञान तो ये कहता है कि ब्रश करने से आपके 99% जो बैक्टीरिया जो कि आपके शरीर को स्वस्थ बनाने वाले वो नष्ट हो जाते। बच्चे तो नहीं सुन रहे हैं, तो कहें बहुत अच्छा महाराज ने कही कल से मंजन नहीं कर। जो सुन रहा है बेटा, मंजन नहीं करने का उसमें अर्थ है कि सुबह आप लोग जो कुल्ला मंजन एकदम उसमें बता दीजिए, वो कोलगेट को ये पेस्ट वगैरह करते ना, इसमें हमारे पास वो पुस्तक में लिखा, तो आपके जो बीपी बढ़ने लगे आजकल और कौन कौन सी जो बीमारियां होने लगी ना, शुगर हो, कई बीमारियों की जड़ तो ये है कि आकार के कीटाणु, एक जो शरीर को स्वस्थ बनाते हैं और एक शरीर को अस्वस्थ बनाते हैं। तो जो अस्वस्थ बनाने वाले 99% जो बैक्टीरिया वो मर जाते हैं, इसीलिए वो आपका शरीर बार बार बीमार होने लगता है। पहले यह काला मंजन वगैरह जो करते थे उससे दांत तो साफ होते थे किंतु बैक्टीरिया नहीं मरते थे। अभी आपने जो मुंह में सुबह से फेस डाल लिया, उसमें सॉल्ट सोडियम वगैरह कुछ होता है, उससे बता दें इतने कीटाणु उसमें मर जाते हैं। अगर आप जमीन पे थूक दो मंजन करने के बाद और वो पेस्ट में अगर मच्छर बैठ जाए तो तुरंत मर जाएगा, इतना खतरनाक है। विदेशों में तो एक कानून बनाया कि इतने चने से बराबर ज्यादा आप पेस्ट, अपने तो पूरा पुचका के और मोड़ा मोड़ी सुबह से खड़े रहते हैं, इसीलिए दांत खराब हो रहे हैं। ये क्या तुम लोगों की फैशन ने ना बच्चों की जिंदगी बिगाड़ दी। इसलिए बढ़िया कोयले का थोड़ा दांत मांज लो बस, दांत और मसूड़ों की कुछ नहीं करो। गीले पानी से अगर मसूड़े की मालिश उंगली से हो जाए ना तो कभी मसूड़े खराब नहीं होते। हम तो कुछ नहीं करते, सिर्फ मुंह में पानी लेकर के मसूड़ों की मालिश करते उंगली से, मंजन तो करना नहीं। लेकिन उससे हमने देखा अभी पहले खून भी आता था, पस होता, लेकिन जब से मसूड़ों की मालिश करना शुरू करी, मात्र पानी से, कुछ नहीं करना, गर्म पानी मुख में ले लिया, अच्छे मसूड़ पे मालिश कर लो अंदर बाहर, जो
पस वगैरह खून वगैरह निकल जाता, उससे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन ये टूथब्रश और टूथपेस्ट ये सबसे ज़्यादा शत्रु हैं आप लोगों के, जो घर घर में सुबह से राक्षस आ गया और इससे आप लोगों की दांत को सड़ा रहा, पेट को सड़ा रहा, बीमारी पैदा कर रहा है। लेकिन क्या करें, दिखावे का जमाना है, जब पड़ोसी वाले करें तो हम कैसे नहीं करें। अगर हमने काला मंजन से कर ली तो बेइज्जती हो जाएगी, जब तक वो 200 रुपये का पेस्ट खराब ना करो। पेट खराब, दिमाग खराब, शरीर खराब। नहीं क्या करें, हमारी जिंदगी तो स्टैंडर्ड तो मेंटेनेंस हो रहा है हमारा। ठीक है भैया। लाल मंजन में भैया उसमें देख लो जो नशा ना हो, एक नशे वाला आता पहले चलता नस वगैरह, तो उसमें आजकल देसी बहुत अच्छे मंजन बनते हैं, बाजार में मिलते हैं, घर में भी बना सकते हैं। लेकिन है शांति धारा पूर्ण का, लेकिन पहले तो ये पेस्ट वगैरह घर से निकाल दें, नॉन भी इसमें हड्डी हड्डी का चूरा होता है, सफ़ेद मीठा लगता है, वो सब हानिकारक है। और एडवर्टाइज के चक्कर में आप सब उसमें फंस जाते हैं। हाँ ये वाला बिल्कुल दान, देखिए सारे के सारे टूथपेस्ट और ब्रश डॉक्टरों की वृद्धि करने का कारण है। पहले डेंटिस्ट 1 2 4 होते थे, अब गले उसके बाद एक दांत लगाने के 1000 रुपये 2000 रुपये ले लेते और 5-5 ऐसी। और तकलीफ कितनी होती है, हम तो कहते पैसे तो एक तरफ की बात है, अब मुंह को पहले ऐसा फाड़ना पड़ता है, फिर उसके भीतर वो घुसता होगा, फिर क्या क्या नटट कसता हो भगवान। हाँ कष्ट तो होता ही होगा। हमने तो एक ही बार बचपन में निकलवाया तो तभी तक याद है। देख लो भैया यार, इसलिए सबसे बढ़िया पेट ब्रश छोड़ दो और नमक, सरसों का तेल और थोड़ी सी हल्दी, तीनों का पेस्ट बनाओ और 2-3 दिन में हल्दी अलग कर दो। नमक और सरसों के तेल से बढ़िया दुनिया में कोई मंजन नहीं है। और दांतों को स्वस्थ रखना चाहते हैं ये प्रयोग कर दो, बाकी सब आप छोड़ दो। जिंदगी भर आपके आप चले जाएंगे किंतु बत्तीसी यहीं छोड़ के जाएंगे। सुन नहीं रहे, आप चले जाएंगे किंतु बत्तीसी यहीं छोड़ के जाएंगे। आपको बत्तीसी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप बत्तीसी छूट जाएगी। दांतों के कष्ट से बचना हो तो सरसों के तेल का कुल्ला करना शुरू कर दो। थोड़ा सा सरसों का तेल ले लो पानी में और अच्छे मुख में गुड़ 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 कर लो, तो आप देखना सरसों का तेल पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, खाली पानी आपका बाहर निकल जाएगा। एक ये चिकित्सा पद्धति भी है, सरसों का तेल, तिली का तेल, घी को अंत में ले लो और पूरा अच्छा गुड़ 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 करो 2-5 मिनट, तो पूरा तेल आपके मसूड़ों में जिब्बा के भीतर ही चला जाएगा। जब थूकेंगे ना मात्र पानी मिलेगा आपको, तेल तो गायब हो जाएगा। और ये औषधि चिकित्सा पहले अपने यही सब चलते थे और इससे व्यक्ति हमेशा, अभी भी कई दादा दादी जिनके मस्त हैं दांत स्वस्थ हैं, लेकिन ये छोटे छोटे मोड़ा मोड़े के आजकल क्या करें। मताई को भी स्टैंडर्ड चाहिए भैया। नव यह ध्येय करे, इसलिए इस प्रकार से इस देर से कभी भी ज्यादा प्रेम नहीं करना। अब आश्रय भावना बताते हैं। जो जो गन की चपलाई ताते हैं आश्रय भाई, कार घने रे बुद्धिवंत तिने। अब आश्रय जो ज्ञानावरण आदि 8 कर्म होते हैं, जितने भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, मन वचन काय, जोगन माने होता है मन वचन काय की चंचलता, इससे क्या होता है कर्मों का आश्रय होता है। और आश्रय कैसे हैं, घने दुख को देने वाले हैं, बुद्धवंत तिने निर्मेरे, जो बुद्धिमान होते हैं उन आश्रय के कारणों से अपने आप को बचाते हैं। आश्रय कितने होते हैं, जैसे 8 कर्म होगा, उनको कर्मों के आने के कारण तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय में सबको दिया है कि किन किन कारणों से आश्रय होता है। तो ये सब आश्रय जो है ये दुख के कारण है, ऐसा विचार करके आश्रय के कारणों से हमें बचना चाहिए। हिंसा, झूठ, ये 5 पाप भी आश्रय कराने वाले हैं, दुख के कारण है। तो जितना बच सके अपनी भक्त सीमा को ध्यान में रखते हुए 5 पाप से बच लेना चाहिए। कम हिंसा में काम चले उतनी कम हिंसा कर लो। झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जितना आप पाप से यथाशक्ति बचोगे उतने आप पाप कर्मों के आश्रय बंध से बच सकते हैं। ऐसा बार बार चिंतन मनन करना, स्वाध्याय करेंगे तो ये सब बात समझ में आती है। तो स्वाध्याय करें, 12 भावनाओं के भी लेकर के और ग्रंथ हैं,
अथवा गुरु महाराज के भी बहुत सारे प्रवचन वगैरह हैं। ऐसा इनका पढ़ने से, चिंतन करने से हमें भैया ऐसा काम नहीं करना जिससे हमें पाप का आश्रय हो, उससे बचना चाहिए। अब संबर भावना बताते हैं। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिमिहि विधि आवत रोके सम। अब देखो, दो प्रकार की क्रिया होती है, पुण्य क्रिया और पाप क्रिया। तो पहले तो पाप क्रिया से बचो। हिंसा, झूठ, चोरी आदि ये 5 पाप हैं। इन पाप क्रियाओं से बचो। फिर पाप क्रिया के बचने के बाद क्या होगा? पुण्य क्रिया होती है, इससे पुण्य का आश्रय होता है, वो भी एक प्रकार से संसार में ही भटकाता है। तो पुण्य क्रियाओं को भी छोड़ करके अपने आत्म अनुभव की ओर अपने उपयोग को लगाना। ना पुण्य करना, ना पाप किया। फिर क्या किया? अपने आत्म स्वरूप में लीन हो गए। अपन देखते पहले मुनिराज जब जंगलों में रहते थे क्या करते थे? ना पूजन करते थे, ना विधान, ना स्वाध्याय। वो तो अपने आत्म तत्व का चिंतन करते थे, जिनसे उनमें आत्मा में जो नए कर्म नहीं आते, जिसे संबर कहते हैं, और पुराने कर्मों की निर्जरा भी होती थी। अब श्रावक क्या करेगा? तो उसके लिए पहले तो पाप आश्रय से बचो। किन किन कारणों से पाप का बंध होता है, ऐसा विचार करो और उन पाप के कारणों को रोक दो भैया। जैसे आपको सामायिक आदि बताया, सामायिक में क्या करते हैं? अंतर्मुक्त के लिए 5 पाप का त्याग। 24 घंटे नहीं कर सकते तो कुछ समय के लिए 5 पाप आदि का त्याग करते हो, उतनी देर के लिए तो संबर को धारण कर लेता है। तो 5 पाप का, पुण्य क्रियाओं का आदि। इसलिए बार बार आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी कहते थे, आत्मचिंतन करा, आत्मचिंतन सिवा कर्म निर्जरा होनार नाही। पूजन पाठ आदि क्रियाएं हम कर रहे हैं, ये हमारे पुण्य को बढ़ाने वाली, करना ही चाहिए, सम्यक वर्धनी क्रिया है। लेकिन इसके साथ साथ आत्मचिंतन हम करते हैं तो उससे कर्मों का संबर होता है और निर्जरा होती। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है और मुझे क्या करना है, ये 12 भावनाओं का जो चिंतन करते हैं, इनसे कर्मों का आना रुक जाता है और जो अशुभ कर्मों का क्षय होता है अथवा उनके अनुभाग में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कर्मों का पूरी तरह तो क्षय नहीं होगा, लेकिन जो सिरदर्द, जो बुखार आपको 105 डिग्री आने वाला था, अब वो बुखार 100 डिग्री आएगा। इतना आपके कर्म के पाप का अनुभाग क्षीण होता है। श्रावक कर्मों का क्षय नहीं करेगा, फिर क्या करेगा? जो पाप में अनुभाग पड़ा था, अनुभाग कम हो जाएगा। तो जो आपको 106 डिग्री बुखार आने वाला था, आपने भक्ति की, आत्मचिंतन किया, तो बुखार 100 डिग्री में चला गया। तो कोई अंतर हुआ कि नहीं? बहुत कम आ गया। इतना ही समझना। तो 3 ही विधि आवत रोके। इस प्रकार जो अपने आत्म तत्व के चिंतन में लीन रहते हैं, वे ही कर्मों के आने को रोक देते हैं, और कर्मों के आने का रोक देना ही संबर माना जाता है। और जो संबर ग्रहण करता है वो वास्तविक आत्मिक सुख का अवलोकन मानी उनका साक्षात्कार करता है। इसलिए संबर भावनाओं के स्वरूप का चिंतन करो और कैसे हमारी आत्मा से आने वाले कर्म रुक जाए, तो उसका नाम होता है आश्रय और संबर। आश्रय माने भी आश्रय को रोकने का विचार करता है, संबर भावना भाव, ये समझे। अब निर्जरा भावना आती है 11वें में। निज काल पाए विधि झरना, कासो निज काज न सरना, जप करि जो कर्म छिपावे। अब 2 प्रकार के कर्मों का झरना होता है। झरना किसे कहते हैं? जैसे पेड़ होता है, पेड़ में आम पक जाता तो गिर जाएगा, अथवा कुछ पेड़ से पहले आम को तोड़ करके और कार में कुछ केमिकल में उसको पका देते हैं, हाँ, पाल या भूसा वगैरह में रख देते, जल्दी पक जाए। सीताफल में ज्यादा होता है ऐसा। तो सीताफल क्या करते हैं, वो एक तो पेड़ पे पका हुआ और एक दो तोड़ करके जल्दी पका लेते हैं। तो इसी प्रकार जो हमने कर्म बांधे हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कि समय पर ही अपने फल देते हैं,
जैसे मान लीजिए जो हमने कर्म बांधा है वो यदि अपने समय समय पर निकलेगा तो इससे हमारा मोक्ष लाभ होने वाला नहीं है। फिर क्या करें? तासो निज काज न सरना, तो निज काल पाए विधि जनना, जो अपने समय पर आके कर्म झड़ेंगे इससे कोई काम होने वाला नहीं है। फिर क्या करें? तपस्या आदि करने से, जिसे हम अभिपाक निर्जरा कहते हैं। निर्जरा के दो भेद, सविपाक और अभिपाक। जो समय पर झड़ते हैं वो सविपाक, और समय से पहले झड़ से कहते हैं अभिपाक। तो अभिपाक निर्जरा में क्या होता है कि जो कर्म आपके 4 दिन बाद आने वाले तो उसको आपने पहले तप के द्वारा बुला लिया, अथवा जो कर्म पहले मतलब धीरे धीरे आ रहे थे उनको एक साथ उदीर्णा में ला करके उनको कर्म को झड़ा देना, सो यहाँ पर मोक्ष मिलता है। तो मोक्ष सुख सही तो अभिपाक निर्जरता, समय से पहले कर्मों का झड़ाना होता है, उसे कहते हैं अभिपाक निर्जरा। उसी के माध्यम से मोक्ष सुख का दर्शन होता है। ये 2 प्रकार के निर्जरा आदि निर्जरा भावना भाना चाहिए। और निर्जरा तत्व के विषय में जैसे जैसे विचार करेंगे तो ये हमारे कर्म कैसे हमसे झड़े इसके विषय में पुरुषार्थ प्रारंभ हो सकेगा। कि नहु न करहु न धरे को, सठ द्रव्य मई न हरे को, सो लोक माहि बिन समता। अब यहाँ पर ये 3 लोग जो अनादि यहाँ पर हम रहते हैं इसे लोकाकाश कहते हैं। जैसे एक पुरुष अपने कमर पर हाथ रख ले, पैर फैला दे, तो जैसा उसका आकार बनता है इसी प्रकार यहाँ पर 3 लोक का जो आकार है, ये 3 लोक ना किसी ने किया है न कोई इसको धारण करता है, और ये 6 द्रव्य हिमयी हैं। इस लोक में जीव अजीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश और काल, जीव पुद्गल धर्म, ये 6 द्रव्य 3 लोकों का जो 3 लोक कहते हैं इसे लोकाकाश कहते हैं। इसमें ठसाठस ये 6 द्रव्य भरे हुए हैं, लेकिन कोई भी इस लोक को करने वाला नहीं है ना कोई मिटाने वाला है। ये तो अनादिकाल से था, है और रहेगा। इसको कोई बनाता नहीं, किसी को दुनिया को किसी ने बनाया हो नहीं। यदि दुनिया को किसी ने बनाया तो इसके पहले दुनिया में क्या था ये प्रश्न होगा। यदि कुछ था नहीं तो किससे बनाया, क्योंकि रॉ मटेरियल भी चाहिए ना। तो दुनिया के पहले अगर किसी ने बनाया तो स्वयं बनी कि किसी ने बनाया है? स्वयं बनी है, तो फिर स्वयं पहले क्यों नहीं बनी? और किसी ने बनाया है तो उसने पहले क्यों नहीं बनाया? और यदि उसने किसी को बनाया है तो उसको किसने बनाया? ये सारे के सारे प्रश्न उठेंगे, इसका कोई समाधान नहीं है। सबसे बढ़िया समाधान है कि दुनिया अनादिकाल से थी और रहेगी, इसमें परिवर्तन होता है। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि दुनिया का एक कण भी पैदा नहीं किया सकता और एक कण भी नष्ट नहीं किया सकता, मात्र उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन संभव है लेकिन वस्तु का निर्माण कभी भी नहीं होता। तो जब एक कण नहीं बनाया जा सकता तो 3 लोक का निर्माण कैसे किया जाएगा? दुनिया के पहाड़ किसने बनाया, नदी किसने बनाया? स्कूलों में पढ़ाते हैं इस भगवान, नहीं, ये किसी ने नहीं बनाया। ये तो अनादिकाल से जहाँ थी है और रहेगी। सो लोक माही बिन, समता के अभाव में ही यह जीव इस लोक में परिभ्रमण करता है। दुख सहे जीव नित्य भ्रमता, और हमेशा यहाँ चारों गति में भटकता हुआ ये जीव संसार में समता के अभाव में दुख को सहन करता है। इसलिए हमें समता भाव का आश्रय लेना चाहिए। अब यहाँ पे सेकंड लास्ट 11वें नंबर की भावना है बोधि दुर्लभ। अंतिम ग्रीवक लौकी हद, पायो अनंत विरियापद, पै सम्यक ज्ञान न लादो। अब चूंकि यहाँ पे अंतत बोधि माने होता है रत्नत्रय, रत्नत्रय की प्राप्ति कितना दुर्लभ है ये बताते हुए यहाँ पर कहा है कि मुनि पद में सम्यक ज्ञान का मिलना बहुत दुर्लभ है। क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के अभाव में इस जीव ने मुनि पद भी धारण किया, और ग्रीवक अंतिम 9 ग्रीवक होते हैं तो 9वें ग्रीवक तक जाकर के देव आदि बन गया, किंतु उसको सम्यक ज्ञान नहीं मिलने से इसी चारों गतियों में वह भटकता रहा।
इसलिए हे मुनि, दुर्लभ जो सम्यक दर्शन है उसको साधना चाहिए, रत्नत्रय की आराधना करनी चाहिए। बड़ी वाली भारा भावना में बता है कैसे कैसे दुर्लभता से हमें दुर्लभ है निगूढ़ से थावर अरुत रस गति कमानी, दर काया को तरफ सुरपति दर से उत्तम दे सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण आदि आदि। आप देखें सब बहुत दुर्लभता से हमें जो मिला है, अब उसका सदुपयोग कर लें तो ठीक है, अन्यथा से दुर्लभता से मिली वस्तु भी हाथ से निकल जाने के बाद पछताना ही हाथ होता है। इसलिए दुर्लभता से जैन कुल पर्याय सब कुछ हमें मिला है, शरीर स्वस्थ मिला है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इन तीनों को प्राप्त करने के विषय में पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। अंतिम धर्म भावना, जे भाव मोह ते न्यारे, दृग ज्ञान व्रतादिक सारे, ते धर्म जवे जिय धारे, तब ही सुख अचल ने। तो भाव वास्तव में धर्म क्या है? मोह कर्म को, मोहनी भाव को त्याग करते हुए दर्शन ज्ञान व्रत, यही वास्तव में धर्म आना है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीन ही वास्तविक रूप से धर्म माने गए हैं। तो जो हमारा मोह है उस मोह को छोड़ करके उससे पृथक जो दर्शन ज्ञान जिसकी आराधना करें, ये धर्म को जब व्यक्ति हृदय में धारण करता है तभी उसको सच्चा सुख अचल माने जो नष्ट होने वाला नहीं है, ऐसे सुख को वो देखता है अथवा प्राप्त करता है। इसे रत्नत्र रूपी धर्म की आराधना करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए। इस प्रकार के 12 भावना हो गई। अंतिम उपसंहार में एक छंद और है, सो धर्म मुनि निकरि धरिए, तिनकी करतूति उचरिए, ताको सुनिए भवि प्राणी। अब इस प्रकार से रत्नत्रय रूपी धर्म है जो मुनियों के द्वारा धारण किया जाता है। सम्यक दर्शन रत्नत्रय रूपी धर्म, उसको धारण करने वाले मुख्य रूप से कौन हुआ करते? मुनिराज। तो उनकी करतूति माने कर्तव्य, कैसे मुनिराज 28 मूल गुण आदि का पालन करते हैं इसको हम आगे बताएंगे। हे भव्य प्राणी, उसको तुम ध्यान लगा के सुनो और अपनी अनुभूति पिछानो और अपने आत्म तत्व के अनुभव को पहचानो, प्राप्त करो, क्योंकि जो अपने आत्म तत्व का अनुभव करता है वही संसार के दुखों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से 6 डाला की 5 ढाल संक्षेप में आपके सामने आज कही गई। आगे 6वीं डाल और उसको भी और योग अनुकूलता से पढ़ेंगे। महावीर भगवान।